वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल्स, 3 इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल्स। वन इज़ अ प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट कॉज करता है, लाइफ साइकिल्स ऑफ एंटामीबा हेसलोटलिका एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ टीनिया सोलियम। एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके लाइफ साइकिल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। और जितने भी मेरे वन लीनियर होते हैं मैं अपने डेली अपने पोस्ट में और अपने शॉर्ट्स में शेयर करती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल्स। तो प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट, एक मलेरियल पैरासाइट है, क्या होता है वो उसकी जो लाइफ साइकिल्स है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लाइफ साइकिल कई बार एक ही होस्ट में होती है, किसी पैरासाइट्स की कोई होता है एंड किसी की क्या होती है 2 डाइजेनेटिक मतलब लाइफ साइकिल्स होती हैं। तो वी शुड नो दिस कि वो सिंगल उस बॉडी में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर रहा है कि डबल साइकिल। तो ये क्या होता है 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। एक होता है डेफिनेट होस्ट, एक होता है इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेट होस्ट का मतलब समझ लीजिए कि डेफिनेट होस्ट का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की डेफिनेट होस्ट का मतलब कि कौन से होस्ट में उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं डेफिनेट होस्ट। और इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब होता है कि कौन से होस्ट में उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ह्यूमंस कैसे कैसे ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। तो क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, जैसे जब ह्यूमन होती है, फीमेल इन्फेक्टेड एनोफिलीज इंजेक्ट स्पोरोजोइट्स। क्या होता है कि जब भी हमें कोई एक इन्फेक्टेड फीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल एनोफिलीज, तो जो फीमेल एनोफिली जो इन्फेक्टेड होती है, जब वो हमें काटती है, जिसके अंदर क्या होता है स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं, जिनके गट में स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं, कौन सा प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट स्टेज है वो पाई जाती है। अगर वो हमें काट दे, किसी ह्यूमंस को काट दे, तो क्या होता है सबसे पहले ये स्पोरोजोइट्स कहाँ एंटर करते हैं, ये लिवर के अंदर, मतलब ये पहले ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं हमारे स्पोरोजोइट्स। इंजेक्ट द स्पोरोजोइट्स, वो क्या करती है अपने गट से, जैसे में काटती है, इस जितने भी स्पोरोजोइट उसके गट में प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं ह्यूमन के। ब्लड स्ट्रीम से होते हुए कहाँ जाते हैं, लिवर के अंदर जाते हैं। और लिवर में क्या होता है एंटर लिवर वेयर स्पोरोजोइट्स। लिवर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ पे जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, जितनी ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती है, वो स्पोरोजोइट चेंज हो जाते हैं मेरोजोइट स्टेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरोजोइट स्टेज कहाँ पे पाई जाती है, लिवर में पाई जाती है। और स्पोरोजोइट्स किस में पाए जाते हैं, ये गट ऑफ द फीमेल इन्फेक्टेड एनोफिलीज में पाए जाते हैं। मेरोजोइट स्टेज में क्या होता है एंटर आरबीसी, जो मेरोजोइट स्टेज होती हैं वो कैसे, उसके बाद ही मेरोजोइट स्टेज इंटेस्टाइन से होते हुए आरबीसीज में एंटर करने लग जाते हैं। और वहाँ क्या होता है दे डेवलप थ्रू ट्रोपोजोइट्स एंड सजोरन स्टेज, अलग स्टेज के थ्रू ये डेवलप्ड होते हैं। एंड देन ये आरबीसी जैसे जैसे ये डेवलप बड़े होते हैं ये मेरोजोइट्स, उसके बाद क्या होता है आरबीसी बर्स्ट करने लग जाते हैं। बर्स्ट के साथ ही क्या होता है हमें तेज से, मेरे फीवर जो चिलिंग हमें और फीवर जो हमें मच्छर के काटने जो फीलिंग और फीवर और चिलिंग वीकनेस ऐसे लगती है, तो ये इसी के कारण होती है, बिकॉज ऑफ फीवर, चिलिंग जो सेंसेशंस होती हैं। उसके बाद जो आरबीसी बर्स्ट करती है रिलीज मेरोजोइट्स, जितने भी मेरोजोइट्स के अंदर पाए जाते हैं उनको रिलीज कर देती है हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में। When female एनोफिलीज ईट इन्फेक्टेड पर्सन, जब कभी भी, अब देखो दोबारा वो हमें काटेगी कोई नॉर्मल फीमेल एनोफिलीज, फिर क्या होगा, जैसे ही कोई नॉर्मल फीमेल एनोफिलीज हमको काटेगी दे इंजेक्ट, अब क्या आता है जितने भी मेरोजोइड्स होते हैं आरबीसीज में बर्स्ट हो जाते हैं किसमें, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब बाहर फैल जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं जितनी भी आरबीसीज। तो यही मेरोजोइड्स किस में चेंज हो जाते हैं, हमारे मेल एंड फीमेल गैमीट्स में चेंज होते हैं वहाँ पे। और जैसे ही इनको फीमेल एनोफिलीज खाती है तो वैसे ही जितना भी ये गेमेटोसाइट्स होते हैं एंटर कर जाते हैं एनोफिलीज के ब्लड के अंदर। वहाँ ये जो गेमेटोसाइट्स होते हैं ये माइक्रोगेमीट्स और मैक्रोगेमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का। तो माइक्रोगेमीट्स प्लस मैक्रोगेमीट्स इट फॉर्म द जाइगोट, वहाँ पे ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं किसके अंदर, फीमेल एनोफिलीज के ब्लड के अंदर, गट में, ये सब उसके गट वॉल में होती है जितनी भी चीज़ें होती हैं। दे फॉर्म, वहाँ पे क्या होता है जब जाइगोट बनता है तो दे फॉर्म अ ऊकाइनेट, और ऊकाइनेट एंटर्स द, ये ऊकाइनेट कहाँ एंटर करता है, फीमेल एनोफिलीज के गट वॉल में। और जैसे ही वो गट में एंटर करती है इट फॉर्म्स अ oocyst, और oocyst के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी oocyst होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे स्पोरोजोइट पाए जाते हैं। तो यही स्पोरोजोइट्स रिलीज करता है जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज काटती है मेल किसी ह्यूमन बींग्स को। तो oocyst के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऊकाइनेट होते हैं, ऊकाइनेट एंटर्स अ गट वॉल, क्या बनाती है oocyst, एंड oocyst के अंदर पाए जाते हैं स्पोरोजोइट्स। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा समझ लेते हैं कि जो हमारी स्पोरोजोइट स्टेज होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, गट वॉल ऑफ द फीमेल एनोफिलीज के अंदर। वो किस, फिर इस पर जब वो काटती है किसी ह्यूमन बींग्स को तो एंटर करती है वो किस में, उस ह्यूमन बींग्स के ब्लड स्ट्रीम में।
जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए जाते हैं लिवर में, जहाँ वो किस में मेरोजोइड्स में चेंज होते हैं। फिर मेरोजोइड्स हमारे आरबीसीज के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ वो डिफरेंट स्टेज से ग्रो करते हैं और ये मेरोजोइड्स किस में चेंज हो जाते हैं, गेमेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं, मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स में। फिर अगेन कोई अगर हमें एनोफिलीज काटती है तो जितने भी ये मेल गेमीट्स होते हैं वहाँ पे एंटर करते हैं और वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इन द गट वॉल, और वहाँ पे जाइगोट में चेंज हो जाते हैं। और जाइगोट डेवलप्स इनटू यूकारियोट एंड यूकारियोट इनटू oocyst, and an oocyst contain many sporozoites. Now talk about the life cycles of Entamoeba histolytica. In Entamoeba histolytica जो मेच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट होता है, जैसे एंटर्स अ ह्यूमन व्हेन इट कंज्यूम, जब भी हम कोई गंदा पानी गंदा फूड ये खाते हैं तो जितना भी जो सिस्ट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, जिसका लाइक एंटामीबा हिस्टोलिटिका का, तो जो मेच्योर ये होता है क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है इसका, जो जैसे ही हम इसके गंदे खाने को खाते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। तो इसकी लाइफ साइकिल हम समझते हैं। तो सबसे पहले सिस्ट, ये सिस्ट कैसा होता है, क्वाड्री न्यूक्लिएट, किस में प्रेजेंट होता है, इन्फेक्टेड फूड में या इन्फेक्टेड वाटर में। फिर ये एंटर कहाँ करता है, सिस्ट रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रीच करता है वहाँ से। फिर वहाँ से कहाँ रह जाता है, ये बनाता है इंटेस्टाइन के अंदर ट्रोपोजोइड्स। ट्रोपोजोइड्स में क्या, उसमें इंसाइजेशन फॉर्म करता है, मल्टीप्लाई करता है वहाँ पे क्या करता है, मल्टीप्लाई करते हैं ट्रोपोजोइड्स एंड इट फॉर्म द सिस्ट। ये क्या करते हैं, इंसाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। इंसाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। फिर अगेन वो सिस्टम क्या होते हैं, जहाँ पे इंटेस्टाइन में जब ये सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये सिस्ट क्या होता है, हमारे फीसस के साथ बाहर आ जाता है। और फिर अगेन ये फीसस क्या होते हैं, हम किसी गंदे पानी के साथ ही जब यहाँ पे मिक्स होते हैं तो ये वाटर को, फूड को इन्फेक्ट करते हैं, और वही अगर गंदा पानी खाना हम लोग खाते हैं तो अगेन से लाइफ साइकिल ऐसे वर्क करती है। तो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ टीनिया सोलियम। अब टीनिया सोलियम की जो लाइफ साइकिल है, सबसे पहले 2 होस्ट, इसमें भी क्या होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। लाइफ साइकिल एंटामीबा हिस्टोलिटिका में कितना था, सिर्फ एक ही होस्ट था। तो उसमें 2 होस्ट होते हैं, एक होता है डेफिनेट होस्ट, इसमें डेफिनेट होस्ट होता है ह्यूमंस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसमें पिग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेट होस्ट, ये भी पूछा जाता है कि इसमें डेफिनेट होस्ट क्या होता है, इसमें इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है। तो लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम में डेफिनेट होस्ट होता है ह्यूमंस और इंटरमीडिएट होस्ट होता है पिग। टेप वॉर्म्स लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमें पता है हमारे पेट में कीड़े पाए जाते हैं, टेप वॉर्म पाए जाते हैं ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में। अब क्या होता है, एग्स इन फीसस, जो एग्स होते हैं फीसस में प्रेजेंस होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करती हैं। जैसी पिग ईट फीसस, अब हम एग निकालते हैं फीसस में, जैसे हम पॉटी करते हैं एग निकालते हैं, तो पिग क्या करती है, उस फीसस को ईट करती है विद एग्स, ठीक है। फिर एग क्या करते हैं, ये हैच करते हैं इन पिग इंटेस्टाइन, ये पिग इंटेस्टाइन में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे हैच करेंगे और लावा में फॉर्मेशन में चेंज हो जाएंगे। तो जैसे इन्फेक्टेड उसने फीसस को खाया विद एग्स, उसके इंटेस्टाइन में जाएंगे, पिग इंटेस्टाइन में, पिग इंटेस्टाइन में वो लावा में चेंज होंगे। फिर ये जो लावा होगा वो चेंज होगा सिस्टेरिसिस में, ये सिस्टेरिसिस में चेंज हो जाता है इन पिग मसल्स में, ये पिग की मसल्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पिग की मसल्स में ये कहाँ पे फॉर्म करता है, सिस्टेरिसिस, पिग की मसल्स में फॉर्म होता है सिस्टेरिसिस। फिर यही क्या होता है, ह्यूमन, जब भी कभी ह्यूमंस क्या होता है, अंडर कुक्ड, ये ढंग से पका हुआ जब ये पोक नहीं खाते हैं मीट को, जो है वो ढंग से पकी हुई नहीं होती है, तो क्या होता है, ये जो वॉर्म होता है वो एंटर कर जाता है दूध अगेन से ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द लाइफ साइकिल्स ऑफ different parasites. We can say that Plasmodium is there, Entamoeba histolytica is there, and Taenia solium is there. Please you go through it. Thank you.